Dear students, myself Harish sir is there. Today we shall read about the rat trap. हमने कल ये पढ़ा कि किस प्रकार से ये सारी दुनिया एक बड़े रेट ट्रैप के समान, बड़ी चूहेदानी के समान। अब हम आते हैं उस आवारा व्यक्ति पे जो घूम घूम करके गांव-गांव में चूहेदानी बेचने का काम करता है, उसकी सोच और उसकी मन स्थिति पे। कम टू द पॉइंट, रीड द स्टेंजा। The word had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. ये दुनिया कभी भी उसके लिए, यानी उस आवारा व्यक्ति के लिए, उस चूहेदानी विक्रेता के लिए कभी सहृदय नहीं रही, कभी दयालु नहीं रही। इसलिए इसने उसे अपने तरीके से so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. बुरा सोचने का असाधारण आनंद दिया, क्योंकि दुनिया उसके लिए कभी सहृदय नहीं रही, कभी दयालु नहीं रही। इसलिए इस दुनिया ने उसे बुरा सोचने का असाधारण आनंद दिया। बुरा सोचने में भी एक आनंद होता है। अभी आप हिंदी में पढ़े होंगे निंदा रस। निंदा करने का भी एक रस होता है, इसी प्रकार से बुरा सोचने का भी एक आनंद होता है। It because a cherished pastime of his. It became a cherished pastime of his. अच्छा खासा वक्त गुजारने का ये साधन हो गया। During many dreary plodding, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. ध्यान से इस लाइन को देखिए। During many dreary plodding, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and others who were still circling around the bed. अपने घुमक्कड़ी के दौरान थके मादे कदमों से चलते हुए लेखक कहता है कि वो आवारा व्यक्ति थके हारे कदमों से चलते हुए उन लोगों के बारे में सोचता। किन लोगों के बारे में? जिन लोगों ने जानबूझ करके अपने आप को इस विशाल चूहेदानी में फंसा दिया, और उन लोगों के बारे में जो उस चारे के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं लालच भरी नजरों से। कहता है कि he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. जिन लोगों ने अपने आप को जानबूझ करके खतरनाक फंदे में फंसने दिया,
एंड अदर्स, और अन्य वे लोग, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो उस चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। वन डार्क इवनिंग, एज ही वॉज ट्रोडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक शाम, as he was trotting along the road, जब वो सड़क पकड़ करके थके हारे कदमों से जा रहा था, तभी सड़क के किनारे उसे जो है एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ी, छोटा सा मकान दिखाई पड़ा। Caught sight of little grey cottage, भूरे रंग का मकान, छोटा सा घर दिखाई पड़ा। And he knocked on door to ask shelter for the night. चूंकि शाम ढल चुकी थी, रात हो चुकी थी, इसलिए शरण पाने के लिए उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। नारवाज रिफ्यूज, उसे इनकार नहीं किया गया, कोई भगाया नहीं। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उस आवारा चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को, जिस प्रकार के फूसट व्यक्ति अक्सर मिला करते थे, उसके विपरीत इस मकान का मालिक कहता है कि instead of sour faces which ordinarily met him, जो फूसट चेहरे उसको अक्सर मिला करते थे, उसके विपरीत द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, इस कॉटेज का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी न तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन, किसी व्यक्ति को शाम के समय पा करके बड़ा ही खुश हुआ। किस लिए खुश हुआ? कि चलो आज रात को बात करने के लिए, दिल की बात कहने के लिए कोई व्यक्ति आया तो सही। उसे खुशी हुई। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him some. तत्काल उसने हलवे का पतीला आग पे चढ़ा दिया और इस चूहेदानी बेचने वाले को रात का भोजन कराया। Then he cut off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद तंबाकू रोल का उसने एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, जो उसके लिए और उस अजनबी आवारा चूहेदानी बेचने वाले के लिए पर्याप्त था, पीने के लिए पर्याप्त था। Finally he got out old pack of cards and played Mazolis with his guest until bedtime. उसके बाद
वो बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने के वक्त तक उसके साथ मेजोलिस खेला। The old man was just as generous with the confidence as with his porridge and tobacco. वो बूढ़ा व्यक्ति हलवा खिलाने में या तंबाकू देने में जितना उदार था, उतना ही उदार वो अपने आत्मविश्वास के साथ भी था, अपनी उदारता के साथ भी था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramasjo ironwork and had worked on the land. उस चूहेदानी बेचने वाले को ये बात बतलाई गई कि संपन्नता के दिनों में उसका मेजबान रामसजो जो आयरन वर्क है उसमें एक किसान हुआ करता था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramasjo iron work. जहाँ पे रामसजो आयरन वर्क है उसमें किसानी का काम, खेती का काम किया करता था। Now that he was no longer able to do day labor, लेकिन आज उसके अंदर परिश्रम करने की ताकत नहीं है। It was his cow which supported him. यह तो मात्र एक गाय है जो उसका संबल बनी है, जो उसका सहारा बनी है। Yes, that Bossy was extraordinary. बड़ी असाधारण गाय है, असाधारण पशु है। She could give milk for creamery every day. वो डेयरी के लिए भी, बेचने के लिए भी, दुग्धशाला के लिए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ दूध जो है दे देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और उसने अपने मेहमान को बतलाया कि पिछले महीने दुग्ध बेच करके उसको 30 kroner प्राप्त हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।